आधी आबादी के जीवन में कितना हुआ बदलाव। आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर कितनी मजबूत हुई आधी आबादी। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी कितनी बढ़ी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितने काम हुए। पर्दे के पीछे रहने वाली महिलाओं की स्थिति में कितना बदलाव आया। घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए क्या उपाय किए गए। क्या महिलाओं को वो हक मिल सका जिसकी वो हकदार हैं। महिलाओं को लेकर सिद्धांत और व्यवहार में कितना अंतर। आधी आबादी कितनी आजादी। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हर साल इस तारीख पर इसी तरह की डिबेट या चर्चा लेकर आता रहा हूं। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि बार बार की चर्चाओं के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा, या फिर दूसरा ये कि हालात बदल तो रहे हैं पर आहिस्ता आहिस्ता। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मेरा मानना है कि मेल यानी पुरुष का संघर्ष 10th क्लास के आसपास से अमूमन शुरू होता है और महिला का जन्म के साथ और कुछ मामलों में गर्भ में भी शुरू हो जाता है। क्या कारण है कि वायुसेना के बेड़े में फ्लाइट के कॉकपिट में बैठी महिला से लेकर ओलंपिक्स के पोडियम पर देश का नाम रोशन कर रही महिला तक की तस्वीरें आधी आबादी की पूरी आजादी को अब तक पूरा नहीं कर पाई। आज इसी पर बात करेंगे, जानेंगे किसी भी क्षेत्र में महिला होना एक महिला के लिए कितना मुश्किल है। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। स्नेहलता भारद्वाज जी पॉलिटिशियन है, मेरे साथ जुड़ रही हैं। आज के दिन स्नेहलता जी मैं आपको कांग्रेस नहीं एक पॉलिटिशियन के तौर पर ही लेना चाहता हूं। मेरे साथ जुड़ रही हैं महविश, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और डॉक्टर पद्मजा शर्मा जानी मानी साहित्यकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। डॉक्टर पद्मजा, मैं आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूं। अमूमन मैंने देखा है कि कोई साहित्यकार या कवियत्री जब स्टेज पर इंट्रोड्यूस होती हैं तो उनके इंट्रोडक्शन में ये बोला जाता है कि महिला कवियत्री का मैं स्वागत कर रहा हूं, और जो ये कवियों के जो ये बैठते हैं सब एक साथ अपनी शायरियां सुनाने के लिए, कविताएं सुनाने के लिए, तो बीच बीच में वो एक महिला कवियत्री बार बार इनके मजाक के एंड पर होती हैं। एक महिला कवियत्री होना, एक महिला साहित्यकार होना, जो कि अलग से कोई कैटेगरी नहीं है साहित्य में, लेकिन इसके बावजूद ये होना कितना मुश्किल होता है। देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि आजकल ये जो आप कह रहे हैं ना कि महिला कवित्री, तो ये शब्द अब आजकल कवित्री दूर होता जा रहा है और महिला नहीं, बल्कि यही कहा जाता है कि वो कवि हैं। चाहे वो पुरुष हैं तो कवि हैं और महिला है तो कवि हैं। तो ये थोड़ा सा बदलाव अब आ रहा है। लेकिन जहां तक आप मजाक की बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा सोच में अभी तक पूरी तरह से बदलाव आया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि स्त्रियों की सोच तो बहुत जल्दी बदल रही है, लेकिन पुरुषों की सोच में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। तो जिस दिन क्या उन्हें ये लगता है कि जैसे महिलाएं क्या कविताएं लिखेंगी, मैं ये बात सिर्फ कुछ पुरुषों के लिए कह रही हूँ, सब पुरुष ऐसा नहीं सोचते हैं। क्योंकि अभी मैं एक कार्यक्रम में जाकर आई जिस कार्यक्रम को पुरुषों ने ही ऑर्गेनाइज किया, गंगानगर जाके आई मैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे पुरुषों की सोच ऐसी है, या ऐसा नहीं है कि वो इसी तरह महिलाओं को लेते हैं, बल्कि सोच में परिवर्तन आ रहा है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी लेकिन इंट्रोडक्शन की जब बात चली है डॉक्टर पद्मजा, मैंने जितने भी शोज अटेंड किए हैं या कवि सम्मेलन अटेंड किए हैं, मैंने देखा है कि अगर महिला को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या उनके बारे में बात कर रहे हैं तो ये बात जरूर बोली जाती है कि सुंदर है, शब्द बहुत अच्छे चुनती हैं, इस तरह की चीजें बोलते हैं। लेकिन पुरुष को जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो ओजस्वी हैं और शब्दों की इनके पास कोई कमी नहीं है। वहां ये नहीं बताएंगे कि वो आदमी सुंदर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वो हैंडसम है, नहीं है, उस पर जाना जरूरी नहीं समझते। मुझे लगता है कि ये भी एक वो बैरियर है जिसे अभी महिलाओं का लांघना बाकी है।
बिल्कुल, बिल्कुल, पुरुषों की सोच में, महिलाओं की सोच में, सबकी सोच में अभी बहुत परिवर्तन होना बाकी है। अगर सोच ही शुद्ध हो जाए, सोच ही सही हो जाए, सोच की दिशा अगर सही हो जाए, तो इन सारे बैरियर्स को हम क्रॉस कर जाएँगे। लेकिन अभी ये एक शुरुआत है परिवर्तन की, और कोई भी परिवर्तन होता है तो एकदम से आंधी-तूफान की तरह नहीं आता, परिवर्तन आने में समय लगता है। तो पुरुषों की सोच में भी निश्चित रूप से बदलाव आ रहा है। अब ये इस तरह के बैरियर कम हो रहे हैं, बल्कि हाँ, कुछ जो कवि सम्मेलन वगैरह होते हैं उनमें इस तरह की एक कोई व्यवस्था वो लोग लोकप्रियता के लिए कर लेते हैं, लेकिन अब परिवर्तन निश्चित रूप से आ रहा है। बिल्कुल, देखिए इसीलिए मैंने शुरुआत में ये कहा कि हम हर साल ये चर्चा करते हैं। मुझे ही पत्रकारिता में मैं 2003-2004 से हूं और लगभग हर साल मैंने इस विषय पर चर्चा की है। हम बार बार कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि चीजें आहिस्ता आहिस्ता बदल रही हैं, उतनी तेजी से नहीं जितनी तेजी से हमें डिबेट में बैठकर लगता है कि बदल जाएंगी। स्नेहलता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। स्नेहलता जी, मुझे बताइए, पॉलिटिशियन होना एक बात है, बट महिला पॉलिटिशियन होना दूसरी बात है। अब वो महिला पॉलिटिशियन सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, तो वो और भी अलग बात है। तो अगर स्नेहलता जी बताइए ना, क्या होता है महिला पॉलिटिशियन होना, कैसे अलग है, क्यों अलग है? देखिए, महिला पॉलिटिशियन होना अलग नहीं। आपको ने देखा हो तो हमारी पहली जो महिला प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी थी, और उन्होंने जब राजनीति में कदम रखा तो मुझे लगता है उन्हें भी बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा होगा, और आज कहीं ना कहीं हमें भी करना पड़ रहा है, लेकिन सोच में बदलाव आया है पहले से। क्योंकि मैंने जहां तक जितना पॉलिटिक्स में सुना है, पहले के जो महिलाएं थी उन्हें बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ा और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आज अगर मैं बात करती हूँ तो, लेकिन आज अगर बात करते हैं हम, तो अगर महिला तो खुद अपने आप में एक शक्ति है और वो जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन अगर पुरुष का साथ होता है तो बड़ी खुशी खुशी परिवार के साथ वो आगे बढ़ती है। तो उसका आज जो मेरे चेहरे पे स्माइल है वो इसीलिए है कि आज मुझे परिवार सपोर्ट करता है, मुझे समाज सपोर्ट करता है, मुझे लोग सपोर्ट करते हैं, मुझे मेरे साथी सपोर्ट करते हैं। बस महिला के लिए एक दिक्कत पहले ये आती है कि उसे सबसे पहले प्रूव करना पड़ता है खुद को। अगर वो प्रूव करती है तो उसे आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। अगर वो मैं काउंटर कर रहा हूं स्नेहलता जी। तो कहीं मान लीजिए अगर मैं पॉलिटिक्स में आता हूं तो मेरी फैमिली ये कहेगी तू पॉलिटिक्स में चला गया यार, अब तू तेरा खुद देख ले, है ना। वो सपोर्ट नहीं करेंगी, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में आगे बढ़ूंगा। लेकिन एक महिला अगर आगे बढ़ रही है, पॉलिटिक्स में उतर रही है, तो उसको सपोर्ट्स की जरूरत है। मतलब अगर परिवार सपोर्ट नहीं करेगा तो उसकी राह और मुश्किल हो जाएगी। फिर वो खुद का चुनाव कैसे कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। लेकिन महिलाओं में आज इतनी ताकत आ गई है, महिलाओं में इतना बदलाव आ गया है कि वो अपने दम पर परिवार के, मैं ये नहीं कहती परिवार को अलग करके, परिवार को साथ लेकर वो ये काम करती है और अपने आप को प्रूव करती है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है जब मैं पॉलिटिक्स में आई तो मुझे भी इस चीज का फेस का सामना करना पड़ा कि अगर मैं कहूँ कि हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं चाहते थे कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैंने प्रूव किया कि नहीं, मैं आ सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ और मैं पॉलिटिक्स में जाकर भी कुछ अच्छा करके दिखाऊंगी, तो मुझे वहां से परमिशन भी मिली। और साथ में परमिशन के साथ मैं बोलूं तो पहला कदम मैंने खुद ने बढ़ाया, और उसके बाद जब दूसरा कदम मेरा आया चुनाव लड़ने का, तो साथ में लोग खड़े हुए नजर आए। तो ये चीजें एक स्त्री के सामने आती हैं, पहले भी आती रही हैं और आज भी आ रही है। लेकिन बस ये है कि दूसरे कदम पे लोग आज साथ देने लगे हैं। पहले का जमाना ये था कि दूसरा, तीसरा, चौथा कदम भी अगर महिलाएं बढ़ाती थी तो उसका साथ नहीं दिया जाता था और अकेली ही एक अपने तरीके से आगे बढ़ती थी। ठीक है जी। महवेश, देखिए बहुत सिंपल सा पॉइंट मैं रखना चाहता हूं। आज भी हम उस दौर में हैं जब एक राजनेता आके ये कह देता है कि इस बार के स्टेट के चुनाव में हम इतनी टिकट महिलाओं को देंगे, तो देश भर में हलचल मच जाती है। कई लोग तालियां बजाते हैं और कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो एक पॉलिटिकल मोहरा चला है, वो तो एक पॉलिटिकल कवायद की गई है। ये स्थिति क्या बता रही है? एक किसी बात के रिसेप्शन की महिलाओं को टिकट को लेकर ये स्थिति क्या बता रही है समाज में महिलाओं की स्थिति को? सबसे पहली बात है कि ये जब कोई पॉलिटिशियन ये कहता है कि हम महिलाओं को इतने प्रतिशत रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो ये भी बताता है कि काफ़ी लोग जब इस बारे में अगेंस्ट होते हैं तो ये दिखाता है ये चीज़ कि वो ये सोचते हैं कि महिलाएं लीड नहीं कर सकती, मतलब वो आगे नहीं, मतलब
हमारा रिप्रेजेंटेशन ढंग से नहीं कर सकती। ये अगर समाज अगर उसका विरोध करता है तो ये बताता है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जब महिलाओं के पास टिकट्स भी मिल जाते हैं तो उन पे भी कभी कभी ये होता है कि वो जो फेस होता है वो तो उस औरत का होता है, लेकिन पीछे से जो होता है मतलब जो आदेश चलता है वो किसी सरपंच पति, हाँ, ये उसी के जैसे उदाहरण कि है। सरपंच में जैसे मैंने राजस्थान में काम करते हुए देखा है कि जो महिला सरपंच होती है वो तो घूंघट डाल के बस बैठी होती है और सारा जो भी काम होता है वो उसका सरपंच जो मतलब का जो पति होता है वही करता है। तो ये एक चीज है कि ऐसा समझा जाता है कि महिलाएं जो हैं वो लीड नहीं कर सकती, वो आगे मतलब लोगों का मतलब प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, मतलब ऐसा एक कहीं ना कहीं सोच मेरे हिसाब से महविश, थोड़ी-थोड़ी। महिलाओं को जो बात पुरुषों से अलग बनाती है, एक तो है वो इमोशन, और दूसरा वो जिस तरह का कनेक्शन एक मास के साथ बना सकती हैं उसको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। अब मैं ये कह रहा हूं कि समाज के विभिन्न धड़ों में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जब आप जाते हैं तो पहला बेनिफिट आपको यह है कि लोग आपसे ज्यादा खुलकर मिल सकते हैं, लेकिन सोच से जंग और इंसान से जंग दो अलग चीजें होती हैं। जी जैसे आपने कहा कि हाँ एक औरत जो होती है उसमें इमोशंस होते हैं और ये जो होते हैं वो पुरुषों से इसलिए अलग हैं। हाँ मैं आपकी बात इससे सहमत हूँ कि लोग आपसे अच्छे से मिलेंगे अगर आप एक महिला हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी ही ताकत है जो लोग हमसे अच्छे से मिल पाते हैं। मतलब ये लोगों की नहीं, ये हमारी महिलाओं की वो है, महिलाओं की खूबी है कि लोग वो लोगों से बातें कर पाती हैं अच्छे से, मतलब पुरुषों से बेहतर तरीके से वो बातें कर पाती हैं लोगों से, ये उनकी शक्ति है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब मैं एक सीरियस पॉइंट की तरफ जा रहा हूं और देखिए मैं अपने तमाम गेस्ट और तमाम महिला दर्शकों से पहले ही सॉरी कह देता हूं कि मैं इस विषय को छू रहा हूं, लेकिन इस विषय को भी छुआ जाना जरूरी है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। डॉक्टर पद्मजा, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए डॉक्टर पद्मजा, होता क्या है कि अगर देखिए मुझे बताया जा रहा है निमिषा गौड़ जी भी आ गई हैं। निमिषा गौड़ जी, स्वागत है आपका। ये भी एक राजनेता है और मैं आपको पॉलिटिशियन के तौर पर ही इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जैसे मैंने स्नेहलता जी को किया। मैं निमिषा जी आपके पास बस कुछ ही पलों में आ रहा हूं, अब चूंकि सवाल बीच में है। देखिए पद्मजा जी, होता क्या है कि अगर कोई पुरुष आगे बढ़ता है ना तो ज्यादा से ज्यादा अगर उस पर लांछन लगाना है तो ये लांछन लगाया जा सकता है कि वो फलाने व्यक्ति का चमचा था इसलिए आगे बढ़ गया। एंड आई एम वेरी सॉरी कि अगर महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो उसकी काबिलियत पर बात नहीं होती है, इससे भी बहुत विभत्स चीजें बोली जाती हैं, कई बार पीठ पीछे, कई बार मुंह पर। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? जी, इस बात से असहमत होने का तो खैर प्रश्न ही नहीं उठता है। हम छोटी छोटी बातों में देखते हैं महिलाएं अगर किसी पुरुष से खुलकर बात कर लेती हैं तो बातें बननी शुरू हो जाती हैं। ये आज कोई नया हो रहा हो ऐसा नहीं है, ऐसा होता आया है, ऐसा होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो इन चीजों से अब घबराती नहीं हैं। वो ये इस चीजों की परवाह नहीं करती हैं और वो अपना जो भी रास्ता उन्होंने चुना है और जिस रास्ते पे उन्हें आगे बढ़ना है उस पर वो निरंतर आगे बढ़ती चली जाती हैं। हमारे जैसे लोग, जैसे मेरी उम्र का अगर मैं कहूँ तो हम जरूर कि लोग क्या कहेंगे, फलाना क्या कह रहा है, ढिकड़ा क्या कह रहा है, इस बात की हम जरूर परवाह करते थे। लेकिन हमारे बच्चे इस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं और उन्हें जो करना होता है, जो उन्हें सही लगता है, तो वो निर्णय लेते हैं और उस रास्ते पर वो निसंकोच चलते हैं और ये बात मुझे उनकी बहुत पसंद है। ठीक है निमिषा जी, अब देखिए मैं डिबेट में पीछे नहीं लौटूंगा, जिस टॉपिक पर आ गए हैं उसी पर मैं आपका रिएक्शन लूंगा। मैंने कई बार देखा है कि अव्वल तो अगर किसी महिला को टिकट मिले तो ये एंगल रखा जाता है कि उसके परिवार में वो कद्दावर था इसलिए उनके कारण मिल गया। वो खुद से मेहनत करे तो आगे बढ़ने के नाम पर आप समझ ही रही है किस किस तरह की बातें बोली जाती हैं। ऊपर से महिलाओं पर जो टीका टिप्पणी की जाती है, ऐसे ऐसे अल्फाज जो हम टीवी डिबेट्स में तो बोलेंगे नहीं, कभी आमने सामने हो तो आप भी जानती हैं, कई लोगों से आपने सुना होगा क्या क्या बोला जाता है। ये कैसा माइंडसेट है? वो भी तब जब कोई व्यक्ति पुरुष हो, वो भी समाज सेवा के लिए राजनीति में आया, और एक महिला वो भी समाज सेवा के लिए राजनीति में आई। कहीं से तो कोई चीज काबिलियत पर आ सकती है ना। स्वप्निल जी, सर्वप्रथम तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, स्थिति राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो आज जो है, आज माहौल धीरे धीरे मतलब काफ़ी बदल गया है।
आप देखेंगे कि हमारी कैबिनेट में जो वित्त मंत्री हैं ऐसा किसी पारिवारिक नहीं, खुद शैक्षणिक पृष्ठभूमि से में हैं और भूमि से रही हैं और आज वो पूरे भारत के वित्त विभाग को नेतृत्व दे रही हैं। चाहे वो हमारा कभी रक्षा मंत्रालय संभाला हो और आज विदेश राज्य मंत्रालय संभाल रही हूँ। तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी ये बदल रहा है, बदलाव का दौर है। और आज जो हमने जो देखा, कुछ समय तक देखा और आज भी हम नो डाउट आप जो कह रहे हैं सही है, जूझ रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है ना वो बीच का जो हिस्टोरिकल पीरियड रहा है, 700 से 900 साल का जो हमारा विदेशी आक्रांताओं का समय रहा है। और उस समय में सारी महिलाओं की स्थिति जो आज हम 2 साल कोविड को यदि हम झेला हमने, तो 2 साल हमें इतना लंबा समय लगा, तो वो तो 700 से 900 साल तक वो यहाँ रहे। तो उस पूरी सिनेरियो ने एक लिमिटेशन में बांध दिया और वो एक स्वभाव में आ गया सबकी, जबकि भारत और देश लौट रहा है। अगर राजस्थान की बात करें तो अब तक